हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से शॉर्ट ट्रिक केमिस्ट्री की सीरीज में। ठीक है, तो पिछली वीडियो में आपने जैसे हम कर रहे थे स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं लुईस डॉट मेथड के द्वारा, तो हमने कुछ इसमें रूल पढ़े थे कैसे हम सेंट्रल जो एटम होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर होगा तो वह सेंट्रल एटम के ऊपर जाएगा या कॉर्नर एटम के ऊपर जाएगा, ये सब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में कैलकुलेशन जो हमने सीखे हैं रूल उनको हम अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन में जो फॉर्मूला होगा ये क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन, इसको शो करते हैं हम टोटल इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, क्यू को, इसका हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी एटम के ऊपर हो गए वो, प्लस नेगेटिव चार्ज अगर उस मॉलिक्यूल के ऊपर होगा और माइनस करेंगे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जो नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे, एक बॉन्ड होंगे या दो बॉन्ड होगा उसमें मॉलिक्यूल में, तो उसको 2 से करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट में निकालेंगे हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, जो आपका क्यू है इसमें से माइनस करेंगे हम जो टोटल इलेक्ट्रॉन है इसमें से बॉन्ड पेयर को। ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को। तो ये है हमारा फॉर्मूला जिसके द्वारा हम जो है क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे सिंपल से लेते हैं। ठीक है, बेसिक से लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, H2 में क्या है, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक होता है। ठीक है, उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, तो कितने हो गए यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई 2, और इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में BP ऐसे लिखूंगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें क्या बॉन्ड पेयर 1 2, कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसने यहाँ पे इसके साथ बनाया और इसने इसके साथ बनाया, तो कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जैसे Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो कितना आ गया 2, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन थे और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी 2 थे, तो क्या हो गया 0। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर था वो क्या हो गया, ये वाला इसका फाइनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्योंकि इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन 1 और 2, इसके पास कितने 1 और 2 इलेक्ट्रॉन जो है दोनों जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इसने जो है शेयर किया 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे हम ऑक्सीजन से। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होता है 8 होता है एटॉमिक नंबर, और 2 और 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 है, और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है 2 मॉलिक्यूल है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गए 12। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है 2 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के। ठीक है, दोनों ने कितने शेयर किए 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो क्या है 2। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं हमारे पास 2 है, और जो टोटल इलेक्ट्रॉन थे वो 12 थे, तो 12 माइनस 2 कितने हो गए 10। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर आ गए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो जो एक बात मैं आपको बताना भूल गया, अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, या तो ये लोन पेयर में इन्वॉल्व होंगे या डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल में। तो हमने क्या पढ़ा था रूल में, ठीक है, सबसे पहले किसका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, जो कॉर्नर वाला एटम है। ठीक है, तो कॉर्नर में कौन है, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में अपना। ठीक है, तो पहले हम इस जो इलेक्ट्रॉन है 10 इनको ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे लास्ट में। ठीक है, 2 2 4 कितने 10 है ना, 2 4 2 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अगर ऐसे करेंगे हम, ठीक है, तो क्या हो गया, इस ऑप्शन के पास कितने जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, इसके पास कितने 2 2 4 और 2 6। ठीक है, तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे, एक उसके बाद क्या है, सबसे पहले हमने लोन पेयर किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले लोन पेयर देखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद जरूरत होगी तो हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड यूज करेंगे स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जो है ये डबल बॉन्ड्स, इसकी जो मैक्सिमम कोवलेंस कितनी है, ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवलेंस मैंने बताया आपको 2 है। ठीक है, ये अपनी मैक्सिमम कोवलेंसी जो सेंट्रल एटम है वो अपनी मैक्सिमम कोवलेंसी रिटेन करने की कोशिश करेगा, तो इसकी मैक्सिमम कोवलेंसी 2 है, तो ये क्या होगा, इसमें से एक बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे, अब चेक करेंगे ऑक्टेट रूल फॉलो होता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं इसमें। ठीक है, तो क्या हो गया, ये जो है ऑप्शन O2 का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर में इसको लोन पेयर को शो करते हैं। अगर हम सिंपल अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये O होता है। ठीक है, अब हो गया आपके पास H3O पॉजिटिव। अब इसमें क्या करना है, मैंने सबसे पहले Q निकालना होता है। ठीक है, Q में क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, हाइड्रोजन के पास 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस ऑक्सीजन के पास कितने हैं
ऑक्सीजन के पास है 6 माइनस, मतलब यहाँ पे जो भी चार्ज होगा, ठीक है, प्लस चार्ज जो फॉर्मूले में लिखवाया था आपको, तो उसमें क्या होगा, एक चार्ज माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कितना हो गया 369, 9 माइनस 1 8, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन 8 है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हमने सेंट्रल एटम निकालना है, ठीक है। सेंट्रल एटम H3O पॉजिटिव, इसमें से हमें कैसे पता लगेगा कि सेंट्रल एटम किसको रखेंगे, हाइड्रोजन को रखेंगे या ऑक्सीजन को रखेंगे। तो इसमें हमें वो रूल्स जो पहली वीडियो में बताया है वो यहाँ पे काम आएंगे। इसमें क्या था कि जिसमें जो है लिस्ट नंबर में होगा, जो लिस्ट नंबर में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का सिंगल मॉलिक्यूल। तो क्या हो गया, ऑक्सीजन जो आएगा हमारा सेंट्रल एटम होगा और सराउंडिंग एटम जो कॉर्नर वाला एटम है वो हाइड्रोजन होंगे। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, 1 2 3, ठीक है। अभी बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 2 4 2 6, 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें से 8 माइनस 6, ठीक है। क्यू टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। अब इस जो 2 है या तो ये क्या करेंगे, या लोन पेयर बनाएंगे, लोन पेयर में जाएंगे, या डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, अब देखेंगे सबसे पहले कहाँ से फिल करेंगे हम, जो भी लोन पेयर वो करेंगे। सबसे पहले लोन पेयर को हम फिल करते हैं मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो यहाँ पे लोन पेयर देखेंगे, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के पास एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये 1s2 में जाना चाहिए, ठीक है। नोबल कॉन्फिगरेशन होती है उसकी, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक ए वाला है, एक ए वाला है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कंप्लीट ऑक्टेट है, इसके पास कितने 2 है, इसके पास कितने 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको तो इसके अपने ऑक्टेट कंप्लीट है हाइड्रोजन का। तो अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन या 2 लोन पेयर कहाँ जाएंगे, ये ऑक्सीजन के ऊपर जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के भी चेक करते हैं 2 2 4 2 6। तो क्या है, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो ये लोन पेयर कहाँ चलेगा, यहाँ पे, ठीक है। कितना हो गया 2 4 2 6 2 8 2 8। और इसमें क्या है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या बोला था, किसके ऊपर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा सेंट्रल एटम के ऊपर। अगर नेगेटिव होता तो वो क्या होगा, कॉर्नर एटम में जाता। अगर पॉजिटिव है तो वो सेंट्रल एटम में जाएगा, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा। ये भी हमने पीछे रूल में जो पॉइंट लिखा है उसमें बताया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, जैसे हम लेते हैं NH4, ठीक है, अमोनियम आयन का। इसमें क्या है, सबसे पहले हम सेंट्रल एटम देख लेते हैं। सेंट्रल एटम कौन लेंगे इसमें से, सेंट्रल एटम क्या है इसमें से, इसमें क्या है लिस्ट नंबर में, नाइट्रोजन सिंगल है, हाइड्रोजन 4 है। तो क्या होगा सेंट्रल एटम, इस साइड हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को क्या लेंगे हम, सेंट्रल एटम। अब इसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, क्यू टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5 प्लस हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ पे प्लस होगा तो क्या है अल्टीमेटली किसमें चला जाएगा, वो माइनस में जाता है, ठीक है। तो 5 1 क्या हो गया है, जो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 4 प्लस 5 9 माइनस 1 कितना हो गया, फिर से यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। अब क्या बताया 8, जो हमारे पास 8 जो है टोटल इलेक्ट्रॉन, इसमें हम बॉन्ड पेयर देखेंगे। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड पेयर बनाए इसने, 4 बनाए, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें हर एक जो बॉन्ड पेयर है 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ये वाले तो 2 2 4 2 6 2 8, कितना हो गया इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब लोन पेयर देखेंगे, अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखेंगे, ठीक है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में, तो इसको कहते हैं 8 माइनस 8 कितना हो गया 0। तो इसमें क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। क्या बताया कि हाइड्रोजन की क्या होती है कोवलेंसी कितनी होती है, या तो 3 शो करता है, 4 और 5, ठीक है। 5 कोवलेंसी शो करता है, लेकिन ये 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। कोवलेंसी 5 होती है लेकिन बॉन्ड इसके कितने होते हैं, ये 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या एक पॉजिटिव चार्ज भी है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, सेंट्रल एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो सेंट्रल में जाएगा, तो ये नाइट्रोजन के पास आएगा। अब है हमारा नेक्स्ट NO3 नेगेटिव, ठीक है। NO3 नेगेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से देखेंगे कि कौन सा सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम चेक करना पहले हमने, क्या है कौन सा सेंट्रल एटम होगा इसमें से। सेंट्रल एटम क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा हमारे पास नाइट्रोजन, क्योंकि यह लिस्ट नंबर में है, ठीक है। लिस्ट नंबर तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम में हो गया, ठीक है। अगर अब हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें 5 होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में होते हैं 6 6 मल्टीप्लाई बाई 3, अगर ये माइनस में होता है इसमें क्या जाता है प्लस में चला जाता है, ठीक है। 6 6 18 19 19 5 24, ठीक है। 24 हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन। और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, ठीक है। 1 2 3 3 हमें पूछा है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है एक बॉन्ड, ठीक है। 2 4 6 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें भी देखेंगे हम कौन से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की, लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से हम क्या करेंगे क्यू माइनस बॉन्ड पेयर 24 माइनस 6 कितने 18 इलेक्ट्रॉन। अब ये 18 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या करेंगे, या तो लोन पेयर में जाएंगे। सबसे पहले लोन पेयर फिल होता है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट में होता है लोन पेयर, देखते हैं पहले हम जब स्ट्रक्चर आते हैं तो पहले लोन पेयर को फिल करते हैं, ठीक है पहले। उसके बाद अगर लोन पेयर से ऑक्टेट जो सेंट्रल एटम है उसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती है, तो उसके बाद हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का यूज करते हैं। देखते हैं इसके पास है 18 ऑप्शन 1 2 3, तो हम ऑप्शन का सबसे पहले कॉर्नर का जो एटम है उसके ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। 2 4 2 6 2 8 2 4 6 और 2 8 2 4 6 और 2 8, ठीक है। अब हम नाइट्रोजन के देखेंगे, नाइट्रोजन के पास क्या 2 4 6, नाइट्रोजन के पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन क्या है लेस से, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेस से तो क्या करेगा, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास 6 6 मल्टीप्लाई 2 6 मल्टीप्लाई 3, क्या 18 इलेक्ट्रॉन तो पूरे फिल हो गए, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास तो पूरे लोन पेयर में चले गए। फिर भी सेंट्रल एटम की क्या होती है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसमें से क्या करेंगे हम, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड पेयर हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब इसके ऊपर देखते हैं ऑक्टेट कंप्लीट। इसके पास 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6
दो 8, 2 2 4 2 6 और 2 8। अब क्या है, इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, अब मेन बात आई यहाँ पे। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो नेगेटिव है किसके ऊपर है, हाइड्रोजन के ऊपर है। ये ऐसे तो है कि जो पॉजिटिव होगा तो वो सेंट्रल एटम के ऊपर आएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो कॉर्नर में जाएगा, तो कॉर्नर में किस ऑप्शन के पास आएगा, इस ऑप्शन के पास, इस ऑप्शन के पास या इस ऑप्शन के पास। ठीक है, इसको देते हैं ऑप्शन नंबर 1 2 और 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है हमें जरूरत किसकी पड़ी, अब यहाँ पे आई फॉर्मल चार्ज। ठीक है, फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, फॉर्मल चार्ज। और फॉर्मल चार्ज हमें कैसे निकालना है, फॉर्मल चार्ज के लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके लिए होता है फॉर्मूला बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मल चार्ज निकालने का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब पहले सबसे पहले हमें फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ेगा। पहले देखते हैं हम क्या, एक फर्स्ट स्ट्रक्चर का ऑप्शन का। ठीक है, इसमें क्या है, फॉर्मल चार्ज बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑप्शन के पास, ऑप्शन के पास होते हैं 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, लोन पेयर कितने होता है 1 2 3 4, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 लोन पेयर का पेयर है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 है। ठीक है, माइनस बॉन्ड पेयर, कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पूछा है। ठीक है, बॉन्ड तो 2 है, इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसमें क्या हो गया 2 1 2 2 2 4, और यहाँ पे 6 -4 और -2, -4 और -2 प्लस हो गया +6, और 6 - 6 क्या हो गया 0, तो इसके पास तो 0 होगा। ठीक है, 0 हो गया, मतलब यहाँ पे -1 नहीं आएगा। अब देखते हैं ये दोनों जो है सिमिलर ही है। ठीक है, यहाँ पे भी 1 बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या होगा, इन दोनों का चार्ज सेम आएगा। ठीक है, इसमें कैसे फॉर्मूला चार्ज निकालेंगे, ये तो सेम ही होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस, अब देखने क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने 2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2 2 1 7। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया 6 - 6, यहाँ पे 1 है, 6 - 6 0 -1, कितना हो गया -1। ठीक है, तो इसके ऊपर भी -1 है, इसके ऊपर भी -1 है। ठीक है, -1, यहाँ पे 2 -1 चार्ज हो गए। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर में तो एक ही है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन का भी स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मल चार्ज, तो नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज देखेंगे। ठीक है, फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5 माइनस लोन पेयर इसके पास 0 है, लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे 1 2 3 4 4 2 8 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, 2 1 2 2 4 8। ठीक है, 5 - 4 कितना हो गया +1 चार्ज, तो मतलब इसके ऊपर क्या है +1 चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर। और ये क्या हो गया, जब पूरा फॉर्मल चार्ज हम देखेंगे इसके ऊपर कितना आएगा, तो ये +1 है और यहाँ पे -1 है, तो ये +1 और -1 क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया, इसके पास नाइट्रोजन के पास, ये ऑप्शन के पास, सॉरी, यहाँ पे एक चार्ज होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक चार्ज यहाँ पे आ गया, तब हो गया हमारे पास NO3 -1 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हम कुछ और स्ट्रक्चर देखेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास NO2 नेगेटिव, वो नेगेटिव। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, सेंट्रल एटम कैसे देखेंगे, सेंट्रल एटम के लिए लिस्ट नंबर में क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, अब हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, इसमें पूरे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें 5 प्लस ऑप्शन के 6 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस में वो तो प्लस में चला जाता है, 6 2 जा 12 13 और 18 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बॉन्ड पेयर कितने इसमें। ठीक है, नाइट्रोजन उसके साथ 2 बॉन्ड पेयर बना रहा है। ठीक है, तो 2 हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 2 4 4। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, टोटल में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को माइनस करते हैं। ठीक है, 18 - 4, तो इसमें कितना आ गया हमारे पास 14। अब 14 में बोला 14 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में से क्या होगा, या तो लोन पेयर में जाएंगे या इसमें से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले लोन पेयर देखते हैं। ठीक है, लोन पेयर भी क्या है, कॉर्नर आइटम का सबसे पहले जो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है 14 है, 2 2 4 2 6 और 2 8, ऑप्शन का कंप्लीट हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, तो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, कितने हो गए यहाँ पे 6 12 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। अब कितने बचे हमारे पास 2 बचे। ठीक है, 14 है ना पूरे यहाँ पे 2 और 2 यहाँ पे आ गए हमारे पास, लेकिन क्या है स्ट्रक्चर ठीक है, नहीं अभी कहाँ स्ट्रक्चर ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन की कोवलेंस कितनी होती है, या तो 3 होती है या 4 या 5। ठीक है, पर ये क्या करेगा, मैक्सिमम कोवलेंस में जाना चाहेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कोवलेंस में जाने के लिए क्या करेंगे, इसमें इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे नाइट्रोजन के पास कितने हो गए 2 2 4 2 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक, तो इसको क्या चाहिए, यहाँ पे एक क्या बनेगा डबल बॉन्ड इस ऑप्शन से, इसमें से डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो अब चेक करते हैं। ठीक है, कोवलेंसी ऐसे 5 होती है, बॉन्ड 4 बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन होता है 4 बॉन्ड बनाता है, और इसकी जो कोवलेंसी है, कोवलेंसी कैसे चेक करते हैं, कोवलेंसी चेक करते हैं ऐसे 1 2 3 4 5। ठीक है, मैक्सिमम क्या होगी 5 कोवलेंसी होगी इसके पास, इतने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, वो होती है कोवलेंसी। ठीक है, या बॉन्ड, या तो बॉन्ड बनाने में यूज करता है, या उसके पास लोन पेयर होगा, वो उसकी कोवलेंसी को शो करता है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो इसमें इसका क्या हो गया स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इसमें से भी क्या था -1,
-1 किसके ऊपर जाएगा? तो हमने देखा है कि जहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड होगा उसके ऊपर आता है -1 चार्ज, ठीक है। और जो जहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे क्या आता है? वहाँ पे आता है 0। और जहाँ पे रेयरली होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड होंगे तो वहाँ पे प्लस होना जाता है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा बॉन्ड होगा तो प्लस और एक लेस होगा तो माइनस होने से याद कर सकते हैं, ठीक है। और अब नाइट्रोजन के पास, यहाँ पे नाइट्रोजन देख लेते हैं फॉर्मल चार्ज कितना होता है नाइट्रोजन के पास। ऐसा होता है कि ये 0 होगा, ठीक है। चेक करते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस लोन पेयर, लोन पेयर कितना है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 है, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 4 6 6/2, ठीक है। 2 3 4, ठीक है। तो क्या हो गया? 5 माइनस 5 कितना हो गया? 0। तो ठीक है, ऑप्शन के ऊपर क्या है? यहाँ पे 0 है, ठीक है। वैसे ही ऑप्शन के ऊपर जो पीछे वाली वीडियो है देखिए उसमें, ठीक है, पीछे वाले स्टेप में तो ऑप्शन के पास होता है यहाँ पे 0 फॉर्मल चार्ज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें हम सल्फेट, ठीक है, 2 नेगेटिव देखते हैं, ठीक है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करना आना चाहिए हमें। सेंट्रल एटम क्या है? सेंट्रल एटम है सल्फर, जो है लिस्ट नंबर है तो सल्फर होगा सेंट्रल एटम, ठीक है। तो इसमें हम टोटल चार्ज देखेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन सॉरी। तो सल्फर की क्या होती है? सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और ऑक्सीजन के भी 6 होते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाई 4 और 2 माइनस में तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 2। तो ये टोटल हो गया हमारे पास 6 4 ज़ा 24 26 एंड 6 32, ठीक है। अब देखेंगे हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4 है, ठीक है। बॉन्ड है 4 और जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है 4 2 ज़ा 8, ठीक है। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्यू में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को माइनस करते हैं, 32 माइनस 8, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से भी क्या होगा? कुछ सबसे पहले लोन पेयर में फिल होंगे सेंट्रल एटम के। अगर लोन पेयर से भी ऑक्टेट सेंट्रल एटम का कंप्लीट नहीं होता तो क्या करेंगे? या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में यूज होंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें 2 3 4 बॉन्ड पेयर, और ये क्या है? ऑक्सीजन। अब सबसे पहले कॉर्नर वाले जो एटम होते हैं उसकी ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसमें करेंगे हम 1 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 यहाँ पे भी 2 4 6 8, ठीक है। 2 4 6 और 8, ठीक है। तो क्या स्ट्रक्चर ठीक है? कैसा लग रहा है आपको स्ट्रक्चर? ठीक है कि गलत है? देखो क्या बताया है, सल्फर की जो है कोवलेंसी क्या होती है? सल्फर की कोवलेंसी मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम कोवलेंसी है सल्फर की 6, ठीक है। और ये 2 4 6 कोवलेंसी शो करता है। तो सेंट्रल एटम क्या करेगा? अपनी मैक्सिमम कोवलेंसी में जाने की कोशिश करेगा, 6 में जाने की कोशिश करेगा। तो इसमें से क्या होगा? 6 कैसे बनाया गया है? एक यहाँ से बनेगा ऑक्सीजन के साथ, ये कैंसिल हो जाएगा, और एक यहाँ इस वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें से एक बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिए इसकी सल्फर की कितनी बैलेंसी कोवलेंसी? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या है? 6 कोवलेंसी। इससे ज़्यादा बॉन्ड ये नहीं बना सकता। यहाँ से ये बनाएगा तो कितनी होगी? 8 हो जाएगी। अगर 8 हो जाएगी तो ठीक है, तो क्या होगा? ये जो है अपनी कोवलेंसी इसकी जो मैक्सिमम 6 होती है, तो 8 जो है कोवलेंसी शो नहीं करता है सल्फर, तो ये गलत हो जाएगा ये वाला। तो अब हम देखेंगे इसमें क्या है? 2 नेगेटिव चार्ज है। 2 नेगेटिव चार्ज बताया आपको, जहाँ भी ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पे -1 चार्ज, यहाँ पे भी -1, और जहाँ पे डबल होंगे वहाँ पे 0 चार्ज होता है, ठीक है। तो ये तो सल्फर अपनी मैक्सिमम कोवलेंसी में 6 में है, तो यहाँ पे 0 होगा। तो क्या हो गया? ये जो है एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है। 2 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है। अब करते हैं हम एक लास्ट, ठीक है। लास्ट मैं बताना चाहूँगा कि जो भी होता है, ठीक है, अगर इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको? अगर ये स्ट्रक्चर ये वाला था, ठीक है, S फॉर 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये स्ट्रक्चर भी ये गलत नहीं था, ये भी ठीक था, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 6 2 2 4 और 6 और 8, ये स्ट्रक्चर भी ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर +2 चार्ज आना था, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कोवलेंसी होगी इसकी। यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 शो नहीं करते हैं, माइनस, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब हम फॉर्मल चार्ज ऐसे शो करते हैं, ठीक है, +2, तो क्या होता है? जो चार्ज स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं? चार्ज स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है। और जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, ठीक है। वैसे भी जो भी स्ट्रक्चर होगा जिसमें ज़्यादा बॉन्ड होंगे वो मोर स्टेबल होगा, और जिसमें लेस बॉन्ड होंगे वो लेस स्टेबल होगा, ठीक है। अब जो लास्ट स्ट्रक्चर था हमारा कार्बोनेट को शो करते हैं, CO3 नेगेटिव, ठीक है। इसमें भी ये तो आपको हो गया, ठीक है। कैसे करना है इसको? चलो वीडियो को पॉज करो और खुद करो इसको। चलो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हमने सेंट्रल एटम देखना है, ठीक है। सेंट्रल एटम क्या है? लीस्ट एटम कार्बन के ऊपर, और इसमें क्या है? कितने बॉन्ड पे बनाना है? 3 1 2 3, ठीक है। ऑक्सीजन हमने टोटल इलेक्ट्रॉन देखने थे, कितने थे इसमें? इसका होता है 4 + 6 मल्टीप्लाई बाई 3 + 2 18 20 24 हो गए, ठीक है। 24 में से भी क्या होगा? या तो लोन पेयर बनाएंगे या डबल और ट्रिपल बॉन्ड यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कॉर्नर वाले एटम की कॉकटेट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 8 2 4 6 और 8, ठीक है। अब कितने हो गए? 6 12 18, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास?
6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे कार्बन की जो है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, 2 2 4 2 6, तो क्या हो गया, कार्बन के पास क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। तो क्या करेगा वो, सॉरी यहाँ पे हमने एक स्टेप किया, ठीक है। 24, इसको फिर से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो टोटल आ गया हमारे पास 24, उसके बाद फॉर्मूला हमारा आधा ही है वैसे भी। अभी हमने बॉन्ड पे निकालते हैं, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कैसे कितने हैं, 1 2 3, 3 2 6, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है Q माइनस 6, कितना 24 माइनस 6, तो इतने हो गए हमारे पास 18, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे हम 18 इलेक्ट्रॉन से जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें से देखेंगे हम कि जो लोन पेयर बनाएंगे या डबल या ट्रिपल